जिस तरह से पेट्रोल के रेट लगातार पिछले 10 दिन से बढ़ रहे हैं और कई इलाकों में देश के 100 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। लेकिन किसी भी आपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर के हंगामा नहीं देखा होगा, कोई स्टोरी नहीं देखी होगी। यही हाल अगर कांग्रेस के दौर में होता था, पेट्रोल पर अगर 2 रुपये भी बढ़ जाते थे तो तमाम पेट्रोल पंप पर ओबी वैन लगा करके लगातार लाइव किया जाता था, लोगों से चैट करते थे और उसके बाद ये बताने की कोशिश की जाती थी कि पेट्रोल से लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लेकिन अब 100 से ऊपर पहुंच गया है, उसके बावजूद कोई भी न्यूज़ चैनल इस पर लाइव करता हुआ नजर नहीं आता। महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया। वही लोग जब मनमोहन सरकार में 2014 में इलेक्शन के वक्त जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब उसी सरकार ने पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर पहुंचा दिए हैं। उसको लेकर एक कॉमेडियन है रंगीला, जिसको आपने कई बार सुना होगा और अच्छी तरह से आपको याद होगा कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट में अक्षय कुमार के साथ जब उसने कॉमेडी की थी और उसको चैनल ने ऑन एयर नहीं किया था, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन उसका कुछ हिस्सा मीडिया में, सोशल मीडिया में आ गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि सरकार ने इस पूरे एपिसोड को रुकवा दिया है। उसी ने एक पेट्रोल पंप पर जाकर राजस्थान के इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उसका कुछ पार्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर इस पर हम बात करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्रीगंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले, हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं। भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग करिए। आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी हैं जी, ये देश रहना चाहिए। हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा श्याम रंगीला का ये छोटा सा वीडियो, पूरी तरह से किस तरह से जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, पूरी कटाक्ष की गई है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से देश का माहौल पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में मीडिया के जरिए बनाया गया है और हर चीज को देशभक्ति से जोड़कर देखा जाता है और राष्ट्रभक्ति का जो पैमाना है वो किस तरह से लगातार बदलता जा रहा है। और ये तय किया जा रहा है कि अगर कोई सरकार कोई फैसला लेती है कि वो राष्ट्र के हित में लेती है। और जिस तरह से हर चीज़ को, हर उपलब्धि को मोदी से जोड़ करके दिखाया जाता है और हर नाकामी को ये दिखाया जाता है कि विदेश की साजिश है और उसके लिए किसी ना किसी बहाने से कभी सरदारों को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, कभी पिछड़ों को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। और किसी ना किसी नाम से, कभी दहशत गर्दी के नाम के पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी खालिस्तान के नाम पर लोगों के अंदर
एक चीज़ पैवस्त करने की कोशिश की जा रही है। देशभक्ति के जो पैमाना है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया और उसी को लेकर रंगीला ने ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है और जिस तरह से उसने कहा है कि अब देशभक्ति में पेट्रोल से मुकाबला करते हुए कुछ ही दिनों में उम्मीद की जा रही है कि डीजल भी उसी लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लाखों लोगों ने देखा। इसके इन्होंने अपने अकाउंट पर यूट्यूब पर भी अपलोड किया है जिसमें तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। 24 घंटे से भी कम समय हुआ है इसको अपलोड किए हुए। अभी थोड़ी देर पहले श्याम रंगीला ने एक और ट्वीट किया है जिसको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सूचना क्रमश के साथ उसने लिखा है, वह पेट्रोल पंप जहां वीडियो बना अब खतरे के दायरे में है। ऑनर बेकसूर है फिर भी अब चिंता में है। हो सकता है मेरी भी चिंता बढ़ जाए। नमस्ते। यानी इस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपना डर दिखाने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि पेट्रोल पंप का जो मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है कि मुझे भी लपेटा जा सके। और अपनी आवाज़ उठाने की वजह से जिस तरह से अभी पिछले दिनों में ये देखने में आया है कि अगर कोई सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, अगर वो सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है, सही तथ्य को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करता है, तो उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया जाता है बल्कि UAPA लगाया जा रहा है ताकि 6 महीने तक ज़मानत ही ना हो सके और कोई पूछ ना सके। जिस तरह से आपने देखा कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट को लेकर जिस तरह से कोर्ट में पेश किया गया और उसको वकील तक करने की इजाज़त नहीं दी गई। और क्या मामला है, किस तरह से टूल किट को लेकर के हंगामा किया जा रहा है और उसी तरह की टूल किट बीजेपी के कुछ नेताओं के जरिए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल की जाती हैं, लगातार डाली जाती हैं और किस तरह से हिंदुइज्म को बढ़ावा देने के नाम पर, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के नाम पर लोगों को बाकायदा रोज़ाना का टारगेट तय करके उनको दिया जा रहा है। जिस तरह से अभी एक स्टोरी सामने आई है प्रिंट के जरिए, द प्रिंट के जरिए एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी की गई है, स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। एक रिपोर्टर बाकायदा उस ग्रुप में जाता है जिसको कपिल मिश्रा चलाते हैं, टेलीग्राम में ये ग्रुप पूरी तरह से रन कर रहा है और उसको पूरी तरह से खुलासा किया गया है कि किस तरह से रोज़ाना टूल किट बाकायदा दी जाती है और ये कहा जाता है कहाँ कहाँ पर आपको इसको शेयर करना है और उसके बाद पूरी आर्मी लग जाती है। कई हज़ार लोग ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा का जिक्र किया गया है और रोज़ाना किस किस तरह के टारगेट दिए जा रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली स्टोरी है जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, दिल्ली पुलिस को वो नहीं दिखाई देता, सिवाय वो लोग दिखाई देते हैं जो मोदी के ख़िलाफ़ हैं, जो सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ हैं, जो सरकार की नीतियां जो किसान विरोधी हैं उसको लेकर अगर कोई बात करता है तो उसके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और अगर कोई सवाल उठाता है कि वो 21 साल की बच्ची है तो उसको लेकर के फिर उसको जो है लेकर के ट्रोल किया जाता है और ये कहा जाता है कि कसाब 21 साल का था। जाहिर सी बात है इन सब इस तरह की मानसिकता का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि देश जो है वो इस तरह के हाथों में जाकर के बर्बादी की तरफ कितनी तेज़ी से जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और लगातार किसान विरोधी जो कानून आए हैं उसको लेकर जो हंगामा चल रहा है, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया का दबाव कहीं ना कहीं सरकार पर है और इसी वजह से ये सारी चीज़ें सरकार के ज़रिए की जा रही हैं। शुक्रिया आपको। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।